तरबेला डैम में ज़ेरे तामीर 5वें तौसीई मंसूबे पर अहम पेशरफ सामने आई है। जिस तौसीई मंसूबे के जरिए 1530 मेगावाट बिजली पैदा होनी थी, उसके लिए बनाया जाने वाला कॉफर डैम गुज़िश्ता साल अगस्त में टूट गया था। तो अब खबर ये आई है, उस कॉफर डैम के टूटने की वजह से इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट में 285% का इजाफा हुआ है और अब ये 317 अरब रुपए का प्रोजेक्ट हो गया है। लेकिन अहम बात यह है कि इस डैम के टूटने में जिम्मेदारों का तयन कर लिया गया है और तीनों बड़े स्टेक होल्डर्स यानी कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट और वापडा, वो सारे के सारे इसमें जिम्मेदार करार दिए गए हैं। अब इससे बिजली का एक यूनिट 27 से 28 रुपए में पैदा होगा और ये 2 साल मजीद ताखीर से मुकम्मल होगा। अब इस मंसूबे की तमाम तफसीलात आप आज की वीडियो में जान सकेंगे। इसके साथ साथ नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से मुतालिक क्या इंकशाफात सामने आए हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। तरबेला डैम जब बनाया गया तो इसकी कुल 5 टनल्स बनाई गई थी, जिनसे छोड़ा जाने वाला पानी पाकिस्तान में ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। इब्तदा में इसकी सिर्फ एक टनल में टरबाइन लगी, दूसरी में, तीसरी में, फिर चौथी टनल में टरबाइन लगी और अब इसकी 5वीं टनल में भी 3 टरबाइंस नस्ब की जा रही थी, जिसे तरबेला डैम का 5वां तौसीई मंसूबा कहा जाता है। इन 3 टरबाइंस की तनसीब से 1530 मेगावाट और सालाना बुनियादों पर 1 अरब 47 करोड़ यूनिट सस्ती बिजली के पैदा होने थे और हर यूनिट 7 से 8 रुपए का होना था, जो कि इंतहाई सस्ती बिजली है। क्योंकि ये डैम अपना कर्जा उतार चुका है, इसकी लागत पहले ही खत्म हो चुकी है, तो अब सिर्फ इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट है और सिर्फ इस नए हाइड्रो पावर मंसूबे की जो टरबाइंस हैं, उससे अलाइड इक्विपमेंट जो है, उसके लिए लिया जाने वाला $700 मिलियन का कर्जा था। लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता साल अगस्त 2025 में इस हाइड्रो पावर मंसूबे की टनल 5 में टरबाइंस लगाने से पहले जो कॉफर डैम बनाया गया था ताकि पानी उस 5th टनल में ना आए, वो कोलैप्स कर गया। उसकी वजह से अंदर टनल में बहुत सारा नुकसान, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स ज़ाया हो गई। तो उस पर एक कमेटी बनाई गई वफाकी हुकूमत की जानब से और उस कमेटी ने तकरीबन 1 साल पूरी तहकीकात की। तो पता ये लगा है कि उस कॉफर डैम की तामीर का जो स्ट्रक्चर था, जो डिज़ाइन था, वो असल डिज़ाइन से तब्दील कर दिया गया था। इसी वजह से वो गुज़िश्ता साल टूट गया। पहले इस प्रोजेक्ट की लागत सिर्फ 82 अरब रुपए थी, अब इसकी लागत बढ़कर 317 अरब रुपए हो गई है। 285% इसकी लागत जो है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ चुकी है। पहले इससे पैदा होने वाली बिजली 7 से 8 रुपए यूनिट होनी थी, अब जब ये मुकम्मल होगा तो 27 से 28 रुपए फी यूनिट इससे बिजली पैदा होगी अगले 30 सालों के दौरान। इस प्रोजेक्ट ने जून 2026 पिछले महीने मुकम्मल हो जाना था। अब बदकिस्मती से ये 2 साल ताखीर का शिकार है। अब ये जून 2028 में जाकर कंप्लीट होने की तवक्को है। अब इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो $700 मिलियन का लोन ले रखा है, उसकी मजीद हमें किस्तें, मजीद सूद बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब आप जानना चाहेंगे कि इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन था, तो चाइना की कंपनीज हैं, पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना वो थी, फिर HEI और HEM, ये 3 इसके कॉन्ट्रैक्टर थे। इन तीनों ने अपनी मर्जी से इसका डिज़ाइन चेंज किया। फिर यूके की फर्म है MMPK चाइना, उसने इसको वेरीफाई किया कि ठीक है आप चेंज कर लें डिज़ाइन, और उसके बाद जब डिज़ाइन वापडा के पास आया तो वापडा ने भी अपनी तहकीक करने की बजाय इन्हीं की रिकमेंडेशन पर उस कॉफर डैम का डिज़ाइन चेंज कर दिया। फिर बहाना ये बनाया गया कि चूंकि गुज़िश्ता साल सैलाब आया है तो सैलाब की वजह से ये कॉफर डैम टूट गया। तो मज़े की बात यह है कि जो कमेटी इस डैम के टूटने की इंक्वायरी कर रही थी, उसके चेयरमैन फ्लड कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, तो उन्हें पता है। तो उनसे ज़्यादा किसको पता था कि सैलाब किस नौयत का था। जब ये डैम जिस तारीख को जिस टाइम टूटा, पता लगा उस टाइम रूटीन से भी कम पानी था, तो कोई सैलाब नहीं था जिसका बहाना बनाया जा रहा है। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट
जिससे हमें 134 मिलियन डॉलर यानी 37 अरब रुपए सालाना का फायदा होना था। अब मुझे तो उससे कोई खास फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब इसका जो कंसल्टेंट था वो तो मुल्क से भगा दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि जिन इंजीनियर्स ने और दीगर लोगों ने ये तमाम काम किया उन्हें क्या सजा दी जाएगी, ये बहुत बड़ा अब बिलियन डॉलर क्वेश्चन बन गया है। इससे पहले हम लोग एक हमाकत नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से मुताल्लिक देख चुके हैं। 4 साल से मंसूबा बंद पड़ा है और अब तक मुल्क को 100 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। जी हाँ, 5 अरब यूनिट सालाना नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिजली पैदा करता था। पहले क्या हुआ कि जुलाई 2022 के अंदर इसकी टेल रेस टनल बैठ गई। उसे रिपेयर करने में हमें 13 माह लग गए। जुलाई 2022 से अगस्त 2023 तक उसकी रिपेयर होती रही। अल्लाह अल्लाह करके वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तो अगले साल मई 2024 में इसकी हेड रेस टनल वो बैठ गई और अब तक वो बैठी हुई है, टूटी हुई है। अभी उसकी रिपेयर का काम जारी है, तो वो मजीद 2 साल लेगा। तो लगता यही है कि नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी जुलाई 2028 तक मुकम्मल होगा और तरबेला का फेज 5 भी जुलाई 2028 तक ही मुकम्मल होगा, अगर हमारे इंजीनियर्स ने को मजीद हमाकतें ना की तो। अब ये जो नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जब ये शुरू किया गया इसकी कीमत सिर्फ 84 अरब रुपए थी, लेकिन जब ये मुकम्मल हुआ तो इसकी कीमत बढ़कर 506 अरब रुपए हो चुकी थी। 600% से ज़्यादा इसकी लागत में इजाफा हो चुका था। यही वजह है कि इससे पैदा होने वाली बिजली की कीमत हमें बार बार रिवाइज करना पड़ी। शुरू में इससे पैदा होने वाली बिजली 9 रुपये यूनिट थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो 13-15 रुपये हुई और अब खदशा ये है कि शायद इससे पैदा होने वाली बिजली भी 20 रुपये यूनिट प्लस चली जाए। तो हम जो पुराने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे उनका ख्याल रखने भी नाकाम है। जो नए बना रहे हैं उनके अंदर भी कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। और कैसी बात है कि नून लीग के दौर में ही कंस्ट्रक्ट होने वाले दोनों अहम प्रोजेक्ट्स में ये दोनों बड़े फ्लॉज आ रहे हैं। दिख रही है कि नून लीग इस मुतालिक या हुकूमत जो इस वक्त है वो इस मुतालिक क्या एक्शन लेती है। ये नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी और नून लीग के ही टेन्योर में बना था 2008 से लेकर 2018 तक। तरबेला डैम फेज 5 का मेजर हिस्सा इसी नून लीग की और मौजूदा जो पीडीएम की हुकूमत है उसी के तहत बना है। तो हमारे यहाँ कानून साजी हो जानी चाहिए कि कौमी अहमियत के इन प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर कोई कमी आती है, कोताही आती है, नुकसानात होते हैं, तो उन लोगों को जब तक हम नहीं टांगेंगे जिनकी वजह से नुकसानात हुए, यकीन कीजिए हम बेहतर नहीं होंगे। 100 अरब रुपए का नुकसान कौम को हुआ, इस नीलम झेलम हाइड्रो पावर कंपनी को भी नुकसान हुआ है। जो इस प्रोजेक्ट को चलाती है उसको अब तक 29 अरब 41 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसको बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर भी चाइना का था। चाइना कंपनी ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया था और तरबेला डैम फेज 5 की कंस्ट्रक्शन कंपनी भी चाइना की कंपनी है। तो अभी अब चाइना से बात करनी चाहिए कि जनाब आपने जो पावर प्लांट्स हमारे ऊपर लगा रखे हैं उनका तो आप 1 रुपया छोड़ने को तैयार नहीं है। 423 अरब रुपए पूरे हमसे मांग रहे हैं। तो ये जो आपकी कंपनी हमारे यहाँ गुल खिला रही हैं, इनका हम क्या बंदोबस्त करें। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सजेशंस अपनी आराम से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।